हेलो ट्रेडर भाई लोग, आप सभी लोग का आज की इस लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर है ना अपन सीखने वाले चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। जिस पैटर्न का नाम है ट्रायंगल पैटर्न, समझ गए। उस पैटर्न का नाम है ट्रायंगल पैटर्न, जो कि मैं आप सभी लोगों को है ना यहाँ पर दिखाने भी वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ कि उसके ऊपर कैसे ट्रेड लेना है, कैसे क्या उसको ऊपर मतलब आपने को ट्रेड लेके स्टॉप लॉस रखना है, कैसे टारगेट रखना है। ये सब कुछ आप सभी लोग को पूरा A to Z डिटेल में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उस ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। और यहाँ चार्ट पे अगर बनता है तो उसको कैसे पहचानना है, कैसे क्या यहाँ पर कंफर्मेशन होने के बाद में आप लोगों को ट्रेड लेना है, पूरा A to Z यहाँ पर मैं आप सभी लोग को सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर है ना मैं थोड़ी सी इसकी लाइट बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये जो वाला पैटर्न बना के रखा ना, इसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। देखो यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा है, इस पैटर्न का नाम है ट्रायंगल पैटर्न, समझ गए। तो यहाँ पर इस पैटर्न के ऊपर कैसे ट्रेड लेना है अपने को, कैसे क्या इसको मतलब चार्ट के ऊपर पहचानना है, कैसे क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस, कैसे क्या टारगेट रखना है, ये सब कुछ आप सभी लोग को A to Z यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बिल्कुल यहाँ पर सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, एकदम देसी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर देखो, ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न का है ना लोग है ना अलग अलग नाम से इसको मतलब जानते हैं, लोग अलग अलग नाम लेते हैं, मगर मैं इसको है ना ट्रायंगल पैटर्न ही बोलता हूँ। तो यहाँ पर है ना ये जो पैटर्न है, ये कितने प्रकार के बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। देखो यहाँ पर है ना, एक तो ये जो वाला पैटर्न है ये है, समझ गए। दूसरा कुछ इस टाइप का भी बन सकता है, जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ मैं। कुछ इस मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आई कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आई, और यहाँ से है ना एक मान के चलो ये जो वाला एरिया है ना, ये एक सपोर्ट आ गया कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह सा, जो कि यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ। देखो इसका है ना मतलब लोग है ना इसका नाम थोड़ा सा अलग ले सकते हैं, मगर ये है ना ये और ये सेम ही है, थोड़ा सा इसका फ़र्क है, मगर ये दोनों सेम ही है, समझ रहे। इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि इसमें इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका नाम तो ट्रायंगल पैटर्न है मगर इसका नाम अलग है, ये से बोलेंगे, मगर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वाला पैटर्न है, ये और ये दोनों है ना एक जैसा ही काम करते हैं, समझ गए। इसका नाम एक ही मान के चलो, जिसका मैंने बताया कि यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न, समझ गए। बहुत सारे लोग है ना अलग अलग नाम लेते हैं, मगर मैं उसको है ना ट्रायंगल पैटर्न ही बोलता है इसको। तो आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है, और इसके अंदर है ना कुछ इस तरह से मान के चलो। मार्केट ऊपर से आई, यहाँ सपोर्ट लिया, वापस गई, यहाँ ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट लिया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, वापस आई सपोर्ट लेके, और इसके अंदर ही मतलब चल रही। तो अगर इसके अंदर ही चलती है तो यहाँ पर है ना आप लोगों को कैसा पता करना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रखा है, समझ गए। कौन सा पैटर्न बन रखा है ये कैसा पता करना है। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों मैंने यहाँ पर चार्ट पैटर्न बना के तो दिखा दिया यहाँ पर, मगर आपने को कैसा पता करना है कि यहाँ पर कैसा ये पैटर्न बन रहा है या कुछ और यहाँ पर बन रहा करके। तो आप लोग देखो यहाँ पर कि इसको कैसा पता करना है। देखो इसको कैसा क्या पता करना है, यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूँ। इसको यहाँ से कुछ बड़ा कर लेते हैं। देखो अभी ध्यान से, अगर मार्केट मान के चलो, मार्केट नीचे से जा रही, यहाँ नीचे से जा रही, और यहाँ जाके क्या हुआ, रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ रही, और यहाँ पे आके सपोर्ट लिया वापस से। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो अभी ध्यान से, पहले भी मार्केट यहाँ पर मतलब यहाँ से गई, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, वापस आई उसी जगह पे, यहाँ पर आके क्या हुआ, सपोर्ट लिया, समझ रहे, और वापस गई, और यहाँ पर जाके है ना एक रेजिस्टेंस ले लिया, वापस से मार्केट यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस ले लिया, समझ गए। रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ रही। तो आप लोग क्या करो, जैसे कि यहाँ पर है ना दो बार रेजिस्टेंस लिया, एक पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करने का, यहाँ पर है ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से लेकर यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, जो कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर पूरा ट्रेंड लाइन के बारे में बताया कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे यहाँ पर 2 पॉइंट ढूंढना है, कैसे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, पूरा A to Z उस वीडियो के अंदर बताया मैंने। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या तो फिर वहाँ पर है ना मतलब अपने चैनल पर जाके आप लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब सर्च मार के वहाँ पर देख सकते हैं, समझ गए। अगर यहाँ पर अगर ये से 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया, पहले यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, समझ गए। अगर ऐसा रेजिस्टेंस ले लिया तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ से ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से यहाँ पर खींच दो, समझ गए। कुछ इस तरह से यहाँ पर खींचना है। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। और दूसरी एक बात और कि यहाँ पर है ना 2 बार सपोर्ट लिया, देखो इस जगह पे क्या हुआ, 2 बार सपोर्ट ले रहा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये बॉक्स मतलब बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, अपन बॉक्स ले लेंगे कुछ इस तरह से, और ये एक लाइन है, समझ रहे हैं, कुछ इस तरह से। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो,
मार्केट यहाँ से गई और यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, वापस आई इस जगह पे सपोर्ट लिया, पहले भी यहाँ पर लिया था, समझ गए, उसी जगह पे आके सपोर्ट लिया, वापस गई यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अभी यहाँ पर क्या करना है, मार्केट अगर और वापस से नीचे आती है, कुछ इस तरह से नीचे आती है, यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस से यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, तो आपने को पता चल गया कि जो मार्केट है ना इसके अंदर ही चल रही, यानी कि इसके अंदर चल रही। यहाँ पर ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही जो कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रही, समझ रहे, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही और नीचे ये जो सपोर्ट है यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, समझ गए ना, सपोर्ट को तोड़ रहा है ना ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है, इसके अंदर ही चल रही। तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से अपने को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके और नीचे से कहाँ पर ट्रेंड लाइन जा रही है, सपोर्ट आ रही है, उसको ड्रॉ करके यहाँ पर एक पैटर्न बन जाता है, समझ गए, जिसको बोलते हैं ट्रेंगन पैटर्न। कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे अगर वो मार्केट नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस गई रेजिस्टेंस लिया और वापस से आई सपोर्ट लिया, तो मार्केट है ना इसके अंदर ही चल रही। तो यहाँ पर है ना एक पैटर्न बन गया जिसको बोलते हैं ट्रेंगन पैटर्न। कुछ इस तरह से इसको पहचानना, अगर बार बार सपोर्ट ले रही मार्केट, बार बार अगर सपोर्ट ले रही और इस सपोर्ट को तोड़ नहीं रहे, तो अपन क्या करेंगे, इसको तोड़ नहीं रहे तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ गए, और ऊपर से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते आ रही, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे और नीचे से ये सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से ये पैटर्न बन जाता है जिसको बोलते हैं ट्रेंगन पैटर्न। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से भी बोलते होंगे, मगर मैं बोलता हूँ इसको ट्रेंगन पैटर्न, समझ रहे हैं। अभी इसको पहचानना कैसे हुई तो बता दिया, मैं चार्ट पे ऊपर ले जाके भी आप सब लोग को पूरा डिटेल में समझाऊंगा, मगर यहाँ पर है ना एक थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा है कि ये कैसे क्या बन सकता है करके, समझ रहे हैं। अभी इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है समझो अभी ध्यान से, इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, और जब ये बनता है तो कोई मतलब कौन से साइड जाना चाहिए, पुट साइड वाला बाय करना चाहिए या कॉल साइड वाला बाय करना चाहिए, कौन से साइड वाला बाय करना है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। देखो ये जो ट्रेंगन पैटर्न है ना, ये जो वाला ट्रेंगन पैटर्न है ना, ये जब भी बनता है ना, यहाँ पर है ना दोनों साइड का मौका मिलता है, समझ गए, दोनों साइड का अपन को मौका मिलता है, किधर का भी अपन बाय कर सकते हैं, जिधर मार्केट जाए। कैसे अभी आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, थोड़ा बहुत डाउट हो जाएगा आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर पूरा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ये जो पैटर्न बनता है ना, ये किधर भी ब्रेक करता है ना, बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है, यानी कि ये ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, समझ गए, इस ट्रेंगन पैटर्न से ऊपर भी निकल सकता है और नीचे भी निकल सकता है, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना दोनों साइड का अपन बाय कर सकते हैं। अगर ऊपर निकला तो यहाँ पर है ना अपन मान के चलो, अगर ऊपर निकला ये तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपन यहाँ पर कॉल बाय कर लेंगे। अगर ये नीचे निकला तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे, समझ रहे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर काम करना है, यानी कि ये दोनों तरफ निकल सकता है। कुछ इस तरह से अगर ये नीचे आ रहा तो अगर इसको ब्रेक किया, नीचे आया तो यहाँ पर अपन पुट बाय करेंगे, या तो फिर यहाँ से ब्रेक किया कुछ इस तरह से अगर ऊपर गया तो यहाँ पर अपन कॉल बाय करेंगे। यानी कि जब भी ये पैटर्न बनता है ना, तो ये है ना दोनों तरफ किधर भी निकल सकता है, समझ गए, किधर भी निकल सकता है, तो दोनों तरफ अपने को तैयार रहना पड़ता है। अगर ऊपर निकला तो यहाँ पर कॉल बाय करना है, नीचे आया तो यहाँ पर पुट बाय करना है, समझ रहे। अभी मैं आप लोगों को बताता कि इसके ऊपर ट्रेड कैसा लेना है, ट्रेड इसके ऊपर कैसा लेना है, जो कि पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अभी समझो, अभी इसको ध्यान से समझो। अभी यहाँ पर मान के चलो ये एक पैटर्न बन गया जो कि मैंने ऊपर से लाइन ड्रॉ किया, और मान के चलो कि नीचे से कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया दोनों साइड से। अभी मान के चलो नीचे से मार्केट जा रही कुछ इस तरह से ऊपर। देखो मैं यहाँ पर है ना आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा है ना कैंडल का मतलब जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, जो कि आप लोगों को समझ में आए करके। तो इसका कलर है ना थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, समझ गए। तो कुछ इस तरह से इसका कलर कर देते हैं। अभी मान के चलो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पर मैं एक ही बार में इतना समझाने की कोशिश कर रहा कि आप लोगों को बार बार ट्रेंगन पैटर्न के बारे में इस वीडियो के बाद में देखने की ज़रूरत ना पड़े करके, समझ गए। यहाँ से वापस से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही, समझ गए। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में है ना मार्केट में यहाँ से नीचे आ रही कुछ इस तरह सा, नीचे आ रही यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते जाइए। देखो यहाँ पर आके क्या हुआ, यहाँ पर आके और सपोर्ट ले लिया, और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रही। समझो अभी ध्यान से, समझ रहे, सपोर्ट लेके कुछ इस तरह से जा रही, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा रही। और यहाँ पर भी जाके क्या हुआ, यहाँ पर जाके है ना वापस से रेजिस्टेंस ले लिया, और वापस से मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही कुछ इस तरह से। देखो अभी ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल एक ही बार में मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आके क्या हुआ, वापस है ना मतलब यहाँ पर सपोर्ट ले रही, तो यहाँ पर है ना ये जो पॉइंट आता है, देखो अभी ध्यान से, ये जो ट्रेंगन पैटर्न का एक सीक्रेट है जो कि आप लोग को बताने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल। देखो ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पर देखो बिल्कुल यहाँ पर कम जगह बचा है, और यहाँ पर आके है ना मार्केट सपोर्ट लिए, तो यहाँ पर है ना ये डिसाइड करता है कि यार निकले किधर का। मतलब आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर है ना ये जो मतलब ये जो कैंडलें हैं, यहाँ पर ये डिसाइड करेगी कि हमारे को जाना किधर है।
समझो अभी ध्यान से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ से अगर इसको ब्रेक किया तो ये नीचे आ जाएगी, समझो अभी ध्यान से, समझ गए, नीचे आ जाएगी। या तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके गई और इसको ब्रेक कर दिया तो यही यहाँ से ऊपर चली जाएगी। अभी यहाँ पर कैसे अपने को पता करना है कि ये कब यहाँ से निकलेगी, कब यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर कितना बड़ा मतलब अपने को टारगेट मिलेगा, कहाँ तक का मिलेगा, ये कैसा पता करना है। अभी ध्यान से समझो, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ना, ये ट्रेंगन पैटर्न है। अब इसके पीछे का सीक्रेट मैं बताता हूँ। ये कभी भी आप लोग ध्यान से देखो, ये है ना यहाँ से है ना नीचे डबता डबता जा रहा है। देखो यहाँ से है ना छोटा छोटा होता जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है, समझे ध्यान से, छोटा छोटा होता जा रहा है। यानी कि ऊपर से नीचे 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 आता जा रहा है और यहाँ नीचे से भी ऊपर मतलब जाते जाते जा रहा है। यानी कि ये डबता जा रहा है। डबता यानी कि आप लोग ये समझो, एक स्प्रिंग आती है, समझो अभी ध्यान से, जो स्प्रिंग आती है ना वो कुछ इस तरह से रहती है, समझो अभी ध्यान से, समझो है ना, कुछ इस तरह से रहती है। अगर आप इसको जितना ज़्यादा दबाओगे ये दबेगी, और जब इसको आप अचानक से छोड़ोगे ना, इस स्प्रिंग को कुछ इस तरह से दबा के इसको छोड़ोगे ना, ये बहुत फास्ट उछलेगी, समझ रहे, बहुत ही फास्ट उछलने वाली है। तो सेम ये जो ट्रेंगन पैटर्न है ना, ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, समझो। ये मतलब एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जो कि पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो यहाँ से दबते 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 जा रहा है और यहाँ पर है ना एकदम मतलब दम घुट रहा है इसका, यहाँ पर है ना पूरा की पूरा दम घुट रहा है। और जब ये यहाँ से निकलेगा ना, जब ये यहाँ से निकलेगा, चाहे ऊपर निकले या नीचे निकले, ये बहुत ही फास्ट यहाँ पर मोमेंटम आने वाला है, समझे। जब भी ये ट्रेंगन पैटर्न बनता है, जब इस बॉक्स से निकलता है ना, तो यहाँ पर है ना बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है, जो कि यहाँ पर है ना ट्रेड लेने यानी कि मार्केट के अंदर घुसने का भी नहीं मौका मिलता है, यानी कि ट्रेड लेने का भी नहीं यहाँ पर मौका मिलता है। इतना फास्ट मार्केट ऊपर या नीचे आ जाती है, समझो, समझ गए। तो यहाँ पर है ना ये जो पैटर्न है ना, ये पूरा की पूरा एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। अभी यहाँ पर उसके पीछे का लॉजिक बताता है ये स्प्रिंग की तरह काम क्यों करता है। ये इसके पीछे का रीज़न ये है, यहाँ से जो कोल्ड सेलर ले गए ऊपर मार्केट को, यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर बैठे पुट सेलर वापस से लाए और यहाँ पर मतलब ला के सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ पर और कोल्ड सेलर बैठे जो कि और ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ पर पुट सेलर है जो मार्केट को नीचे ला रहे हैं, समझो अभी ध्यान से। इस जगह पे बैठे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने वाले और इस जगह पे बैठे हैं मार्केट को नीचे लाने वाले, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर और बैठे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने वाले, और यहाँ पर बैठे और मार्केट को नीचे लाने वाले, और यहाँ पर बैठे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने वाले, समझा। अभी यहाँ पर है ना दोनों लोग है ना, दोनों लोग हार नहीं मान रहे यहाँ पर, समझा। अभी यहाँ पर है ना ये जो दोनों लोग हैं ना, मार्केट को ऊपर ले जाने वाले और नीचे लाने वाले, ये दोनों में से कोई हार ही नहीं मान रहे, समझ रहे हैं। यहाँ पर दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर है ना बिल्कुल अभी है ना ये लोग है ना बिल्कुल छोटी सी जगह बची है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल जरा सी जगह बची है। अभी यहाँ पर है ना दोनों में से कोई ना कोई हार मानना पड़ेगा, इन मतलब इस जगह से दोनों में से कोई ना कोई हार मानेगा, तब यहाँ से फास्ट मोमेंटम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना अभी बिल्कुल एक छोटी सी जगह बची, जो कि इन लोगों का जो एसएल है बिल्कुल नज़दीक आ गया, जो मतलब जो पुट सेलर का एसएल था जो कि यहाँ पर था, और यहाँ से नीचे लाया तो उन लोगों का एसएल यहाँ पर आ गया, और यहाँ से नीचे लाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, समझो। और कोल्ड सेलर का एसएल यहाँ पर है, और यहाँ से ऊपर ले जा रहे तो ये एसएल यहाँ पर लगा रहे, और यहाँ से ऊपर ले गए तो यहाँ पर एसएल आ जाएगा। तो दोनों लोगों का जो एसएल है ना, जो स्टॉप लॉस है बिल्कुल पास में आ गए। तो जब यहाँ पर है ना मार्केट पूरा मतलब इसके अंदर है ना, ये जो मतलब कोल्ड सेलर और पुट सेलर लोग हैं ना, वो पूरे के पूरे इसके अंदर फंस रहे, समझ रहे। तो यहाँ पर जब भी निकलेगा, यानी कि इन दोनों में से किसी का भी एसएल हिट होगा इन दोनों में से, तो बहुत ही फास्ट मोमेंटम आने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है आपने को, कि कब निकलेगा तो कैसे लेना है। अभी समझो जब भी इसके अंदर से अगर निकलता है, मतलब अगर इस जोन से अंदर से निकलता है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ जो कि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में और आसानी हो जाएगा करके। देखो अगर इस जोन से निकलता है मार्केट, तो आप लोगों को कैसा ट्रेड लेना है। जब भी मान के चलो यहाँ पर चाहे ऊपर ब्रेक करे, या तो फिर नीचे ब्रेक करे, या तो फिर ये नीचे के साइड में ब्रेक करे, तो यहाँ पर ट्रेड कैसा लेना है, कब लेना है। देखो कभी भी अगर यहाँ पर मान के चलो ये मार्केट यहाँ से गई और ऊपर के साइड में ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही ब्रेक किया ना, तो वहाँ पर जैसे ब्रेक किया वैसे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना अपने को, कभी भी नहीं लेना इस पैटर्न के ऊपर। ट्रेड कब लेना है, ट्रेड तभी लेना है जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेक किया, वापस से आना चाहिए रिट्रेस होने के लिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से वापस से आना चाहिए। उसके बाद में अगर जाता है
तो यहाँ पर जो पहले मतलब यहाँ पर रजिस्टर लेके वापस आई थी ना, यहाँ पर अपनी एंट्री होगी और यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस रखेंगे। समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से वापस से रिट्रेस होने के लिए आना चाहिए, उसके बाद में अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर अपनी एंट्री होगी और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। और नीचे के साइड में भी अगर नीचे के साइड में अगर कुछ इस तरह से ब्रेक किया तो वापस से रिट्रेस होने के लिए जाना चाहिए, उसके बाद में वापस से आती है तो यहाँ पर अपनी एंट्री होगी इस जगह पे और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी यहाँ पर टारगेट कैसे रखना है, टारगेट आप लोगों को बता दो। अगर आप लोगों को टारगेट निकालना नहीं आता इसके ऊपर तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा एक सॉल्यूशन देता है कि टारगेट इसके ऊपर कैसे निकालना है। वैसे तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया तो एक बात तो पक्का रखना, आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखना, अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया तो जितना अगर आप लोगों को यहाँ पर मान के चलो आप लोगों ने इस ट्रेड के अंदर 10 रुपये का रिस्क लिया ना, तो जो टारगेट होना चाहिए आगे मिलने वाला वो 30 रुपये तक होना चाहिए। समझ रहे, यानी कि 1:3 तक का टारगेट होना चाहिए, या इससे ज़्यादा मिलता है तो और लीजिए, मगर इससे कम मत लेना। यानी कि अगर आप लोगों ने मान के चलो 10 रुपये का रिस्क है और 10 रुपये यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं तो ये 1:1 हो गए। समझ गए, तो एटलीस्ट कम से कम 1:3 तक का होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप लोग टारगेट बड़ा लेना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों को पता करना है कि टारगेट अगर बड़ा मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, तो ये मेरा मतलब एनालिसिस है जिसके ऊपर मैं काम किया। आप लोग भी इसके मतलब आप लोग देख सकते हैं, इसके हिसाब से टारगेट ले सकते हैं, मगर कम से कम तो 3 मतलब 1:3 तक तो लेना चाहिए। अभी आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि टारगेट अगर बड़ा निकालना है इसके ऊपर तो कैसे निकालना है। कभी भी अगर यहाँ पर अगर आप लोग को बड़ा टारगेट निकालना है तो ये जो पीछे वाला ये जो वाला एरिया है ना, ये जितना बड़ा एरिया है, यानी कि ये जितना एरिया है ना उतना आप लोगों को नीचे टारगेट रखना है। समझो अभी ध्यान से, ये बहुत ही बड़ा मैं आप लोगों को सीक्रेट बता रहा इसके पीछे का। ये है ना कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है ये, इसको आप लोग पहले ट्राई करना, उसके बाद में इसके हिसाब से टारगेट लेना, मगर कम से कम 1:3 तो ले ही लेना पहले। समझ रहे, अभी यहाँ पर देखो यहाँ से है ना मार्केट नीचे गिरी, यानी कि यहाँ पर मान के चलो ऊपर मतलब यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ पर है ना ये कितना है, मान के चलो 485 पॉइंट है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर है ना 485 पॉइंट है ये। तो अपने को क्या करना है, ये इतना ये जो पीछे वाला एरिया है बस उतना ही नीचे भी यहाँ से माप लेना है कुछ इस तरह से, जो कि 485 पॉइंट, यानी कि ये यहाँ तक अपन मान के चलो यहाँ पर है। तो अपन क्या करेंगे, इस जगह पे है ना कुछ इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। समझ रहे, ये इसके पीछे वाला हिस्सा जितना है उतना आप लोग यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। और ऊपर भी क्या करेंगे, यहाँ से अपन मापेंगे जो कि 485 पॉइंट थे यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इसका टारगेट है। समझो यहाँ पर है ना हमेशा यहाँ पर है ना मतलब 10 में से 7 बार है ना यहाँ पर ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना इतना बड़ा टारगेट मिलता है इसके ऊपर। समझ गए, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत देर से यहाँ पर मार्केट के अंदर फंसे हुए हैं और जब भी ये निकलता है ना बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है। यानी कि जो मैंने आप लोगों की मतलब जो स्प्रिंग वाला जो एग्जाम्पल लिया था ना, सेम ये ऐसा ही काम करता है। यानी कि ऊपर से डपते डपते जा रहा है और नीचे से भी ऊपर जा रहा है डपते डपते, जब यहाँ से ये फटेगा ना तो बहुत ही फास्ट मोमेंटम आता है। यानी कि ये जो स्प्रिंग है कैसे, इसको अगर आप लोग दबाओगे और इसको छोड़ोगे ना ये बहुत ही ऊपर उछलेगी। तो सेम ये ट्रायंगल पैटर्न सेम कुछ इस तरह से ही काम करता है। अभी आप सभी लोग को चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ कि चार्ट पे ये कैसे दिखेगा और आप लोग को इसको कैसे पहचानना है इस ट्रायंगल पैटर्न को। तो अभी यहाँ पर है ना इसको थोड़ा सा हटा देते हैं कुछ इस तरह सा। तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है कभी भी जब भी ये बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि यहाँ पर है ना एक काम करता है, छोटा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ जो कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर है ना अपन ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिए है। और आप सभी लोग है ना अगर फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत ही अच्छे ब्रोकर का, वहाँ से है ना जाके आप लोग फ्री में डीमेट अकाउंट खोल के वहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर है ना अपने को ट्रायंगल पैटर्न कैसे पहचाना है और कहाँ पर बन रखा है। तो यहाँ पर देखो अपन ने 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम किया है, तो थोड़ी बहुत है ना ये कैंडल बहुत ही छोटी दिख रही है। तो यहाँ पर है ना आप लोग देखो, अभी आप सब लोग को यहाँ पर मैं समझाता हूँ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर है ना ये जो वाला एरिया है यहाँ पर रजिस्टेंस लिया मार्केट ने, वापस से इस जगह पे रजिस्टेंस ले रहा है और इसके अंदर ही मतलब मार्केट चल रहा है, इसके अंदर ही चल रहा है। समझ रहे, इसके अंदर ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा बड़ा चार्ट है। अभी यहाँ से कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आ रही, जो कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते मार्केट ऊपर से नीचे आ रही। और यहाँ पर देखो नीचे के साइड में ये जो वाला एरिया है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये वाला एरिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक ये वाला मतलब बॉक्स ले लेंगे कुछ इस तरह से। देखो कुछ इस तरह से अपन ये वाला बॉक्स ले लेंगे यहाँ पर, और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही
जो कि कुछ इस तरह सा, और इस बॉक्स का जो कलर है ये थोड़ा सा है ना अपन कम कर देंगे कुछ इस तरह सा। देखो अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो मार्केट है ना यहाँ से ऊपर गई, यहाँ रजिस्टेंस लिया, वापस आई, ये सपोर्ट का काम कर रहा है ये वाला एरिया, और ऊपर जा रही है ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे आ रही, और यहाँ पर है ना ये नीचे ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है ना एक ट्रायंगल पैटर्न है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो इसको, ये जो पैटर्न है ना ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रखा है। देखो ये बन रखा है एक ट्रायंगल पैटर्न, और मार्केट है ना इसी के अंदर चली बहुत मतलब बहुत देर तक, यानी कि 2-3 दिन का चार्ट है, 4 दिन का चार्ट है, इसके अंदर ही चली मार्केट, इसके अंदर ही चली है। और इसके अंदर चलने के बाद में है ना यहाँ पर ब्रेक किया। देखो यहाँ पर है ना मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर है ना मार्केट ने क्या किया, इस ये जो वाला एरिया है, ये जो वाला एरिया है यहाँ पर है ना मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में देखो कितना बड़ा यहाँ पर फॉल आया, यानी कि कितना बड़ा यहाँ पर नीचे के साइड में डाउन साइड में मोमेंटम आया। तो जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि ये जो वाला एरिया है ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो इन दोनों में से है ना पहले यहाँ पर कोई भी मतलब ना ऊपर ब्रेक कर रही थी ना नीचे ब्रेक कर रही थी, और यहाँ पर आके देखो, यहाँ पर आके है ना ये नीचे के साइड में यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में देखो कितना फास्ट यहाँ पर मोमेंटम आया, समझ रहे कितना फास्ट मोमेंटम यहाँ पर आया। और आप सभी लोगों को यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो पीछे वाला एरिया है, ये इतना एरिया आप लोग यहाँ पर है ना, इतना एरिया है ना यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर माप के देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ से ले लिए इस सपोर्ट तक, देखो ये कितना है 340 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 340 पॉइंट यहाँ से अपन मापेंगे कुछ इस तरह से, जो कि कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। देखो ये 340 पॉइंट आ रहा है, जो कि कुछ इस तरह से। देखो ये नीचे के साइड में आया, तो सेम जो पीछे वाला ये जो वाला एरिया है, सेम उतना ही टारगेट यहाँ पर भी मिला। देखो सेम उतना ही टारगेट, यानी कि ये 340 वाला मतलब 340 पॉइंट है। तो यहाँ पर जो टारगेट मिला है ना ये भी अपने को 340 मिला पॉइंट, समझ रहे। अगर ये ऊपर के साइड में यहाँ से ब्रेक कर देती, ये ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करती, तो अपन क्या करते, ऊपर के साइड में भी है ना अपन यहाँ पर है ना ये जो 340 पॉइंट यहाँ ये जो वाला एरिया है, तो अपन यहाँ से है ना माप लेते 340 पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर टारगेट लगा देते। ये मेरे एनालिसिस है, जो कि मैं कुछ इस तरह से इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर टारगेट लगाता हूँ, समझ रहे। आप लोग है ना इसके ऊपर मतलब 1-2 हफ्ता आप लोग इसके ऊपर काम करना अच्छे से, जब आप लोग को समझ में आ जाए कि हाँ ये सेम ऐसा ही काम करता है, तब जाके ऐसा टारगेट लगाना। नहीं तो यहाँ पर है ना 1:3 तक का यहाँ पर टारगेट लेना, एटलीस्ट 1:3, यानी कि अगर आप लोगों ने 10 रुपये का रिस्क ले रहे तो उसके बदले में 30 रुपये यहाँ तक कमाना, समझ रहे। इससे ऊपर मिलता है तो बहुत बढ़िया है, मगर इससे नीचे मत यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना, समझ रहे। अगर इससे कम मतलब यानी कि अगर 10 रुपये का रिस्क ले रहे और आप लोगों को यहाँ पर 10 ही रुपये का टारगेट मिल रहा है, तो इस ट्रेड को छोड़ दो, यानी कि इस ट्रेड को छोड़ दो। यहाँ पर अगर ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद में आप लोगों को लग रहा है कि 10 रुपये का रिस्क है और 10 रुपये का टारगेट मिल सकता है, तो इस ट्रेड को छोड़ दो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि 10 रुपये का रिस्क है और यहाँ पर है ना 30 रुपये अपन प्रॉफिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रेड लीजिए, समझ रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि हर बार ये ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद में हमेशा काम ही करेगा, कभी कभी नहीं फेल भी होता है। तो ये लोग मतलब ये फेल होने कहाँ पर फेल होगा कहाँ पर नहीं होगा, ये आप लोग देख के यहाँ पर ट्रेड लेना है, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाई कि कैसे क्या ट्रायंगल पैटर्न काम करता है। और यहाँ पर है ना ये 1 2 3 4 5 दिन का ये चार्ट है, उसके अंदर ये बना है। और यहाँ पर है ना ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी बन सकता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे क्या यहाँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपने को पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से है ना ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही, देखो यहाँ ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही कुछ इस तरह से, और नीचे से है ना ये जो वाला एरिया है, ये वाला एक सपोर्ट का काम कर रहा था। देखो ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको बॉक्सों को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया है, ये बन गया एक ट्रायंगल पैटर्न। देखो यहाँ पर है ना ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही मार्केट और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये मतलब रेजिस्टेंस ले रही, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दिए, जो कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर मतलब दूसरे दिन है ना गैप अप ओपन हुई, उसके बाद में ऊपर गई, तो इसको ब्रेकआउट कर दिया। और यहाँ पर कुछ इस तरह से अभी देख सकते हैं, अगर इसको अपन हटाए तो यहाँ पर है ना मतलब आप लोग जैसे जैसे मतलब मार्केट को टाइम दोगे ना, उसके हिसाब से यहाँ पर है ना आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर अपने को पैटर्न को पहचानना है। तो यहाँ से भी कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से ऊपर से आ रही।
तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन गए जो कि है ट्रेंगम पैटर्न। देखो ध्यान से, यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद में यहाँ रेजिस्टेंस ले रही, उसके बाद में सपोर्ट ली, उसके बाद में इसको ब्रेक किया तो ऊपर चली गई। तो कुछ इस तरह से मतलब ट्रेंगम पैटर्न को पहचानना है और मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में यहाँ पर बता दिया कि कैसे इसके ऊपर ट्रेड लेना है, कैसे क्या यहाँ पर पहचानना है चार्ट के अंदर और कैसे क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखने हैं। पूरा A to Z यहाँ पर मैंने बता दिया ट्रेंगम पैटर्न के बारे में। अगर एक बार में आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, बहुत ही कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस पैटर्न के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, बहुत ही सही है। और इस पैटर्न को ना आप लोग 1 से 2 हफ्ता है ना चेक करिए। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप सभी लोग अगर फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल के